this is Shivanshi and welcome back to my channel. So in my today's video again I will be sharing something that is very knowledgeable and it can help you in certain ways. So in my today's video मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 20 solutions, जिसको क्या आप कह सकते हैं 20 tips to reduce or to deal with your hair loss. So without any further delay, let's get into the video. तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको ये बताया कि रखा हुआ है कि हेयर लॉस जो होता है या फिर आप कह सकते हैं हेयर फॉल, ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है और आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर 50 to 100 स्ट्रैंड्स शेड हो रहे हैं आपके हेयर के, तो दैट इज़ परफेक्टली ओके, दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन. आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. हेयर लॉस जो होता है वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ये ऐसा प्रोसेस है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. कुछ लोगों को हेयर फॉल जो है वो बहुत ही उनका ग्रेजुअल होगा, या फिर आप कह सकते हैं हेयर लॉस जो है उनका बहुत ही ग्रेजुअल होगा, जैसे कि मेरा था जिसमें बहुत टाइम लिया. और कुछ लोगों का जो हेयर लॉस होगा वो सडन भी हो सकता है. तो सडन हेयर फॉल में आ जाते हैं कि जैसे पैचेस में हेयर आपके लूज़ हो रहे हैं हेड से, तो इस तरीके का पर्सन टू पर्सन हेयर लॉस डिपेंड करता है. सो हेयर लॉस जो है वो एक बहुत ही कॉमन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुका है एंड इट हैज़ अफेक्टेड 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. राइट, कैन यू जस्ट बिलीव ये कितना ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है वर्ल्ड वाइड. नॉट जस्ट यू, नॉट जस्ट मी, इट हैज़ अफेक्टेड 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. हेयर लॉस की जो रीज़न्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, बट फिर से मैं उन कॉजेज़ को एक ब्रीफ में आपके सामने रख रही हूँ. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेयर लॉस को ट्रिगर करते हैं. उनमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं वो हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरा जो एलोपेशिया है वो एक मेडिकल कंडीशन ही है जिसकी वजह से मुझे हेयर लॉस हुआ. तो इस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट लोगों पर वर्क करते हैं. इसी वजह से बॉलनेस भी ट्रिगर करता है अलग अलग लोगों पे. तो चलिए बढ़ते हैं अपने लिस्ट ऑफ 20 सॉल्यूशंस दैट कैन एक्चुअली हेल्प टू रिड्यूस और टू डील विद हेयर लॉस. पहला जो नंबर 1 पे आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ वो है टू रेगुलरली वॉश योर हेयर विद अ माइल्ड शैम्पू. माइल्ड शैम्पूज जो होते हैं वो आपका जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है उसको भी लो करता है, और डैंड्रफ जो है दैट मे लीड टू हेयर ब्रेकेज और लॉस, उसको भी, उसके रिस्क को भी वो कम. एंड नॉट जस्ट दिस, क्लीन हेयर गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ मोर वॉल्यूम. लाइक मेरे इतने बाल जो हैं वो क्लीन हेयर की वजह से ही लग रहे हैं. सो येस, रेगुलरली वॉशिंग हेयर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डील विद हेयर लॉस. कमिंग टू टिप नंबर 2. सो टिप नंबर 2 जो है वो है वाइटामिन फॉर हेयर लॉस. येस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई आर वेरी एसेंशियल vitamins that you can take for good hair. तो विटामिन जो होता है वो इनकरेज करता है हेल्दी प्रोडक्शन ऑफ सीबम इन द स्कैल्प, और विटामिन ई जो होता है इट हेल्प्स इन बेटर ब्लड सर्कुलेशन इन द स्कैल्प और टू हेल्प हेयर फॉलिकल्स रिमेन प्रोडक्टिव. एंड विटामिन बी जो है इट हेल्प्स हेयर मेंटेनिंग हेल्दी कलर. So vitamins also play a big role in reducing hair loss. Coming to tip number 3. So tip number 3 says enrich diet with proteins. Yes, like eating lean meats, fish, soya or other proteins promotes hair health and in turn helps curb your hair loss. So yes, you should try the best to intake protein in your diet so that it can help reduce your hair loss. Coming to tip number 4. So tip number 4 is scalp massage with essential oils. Like हम रेगुलर हेयर ऑयल से अपने हेयर को मसाज भी देते हैं, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू यूज़ एसेंशियल ऑयल्स. लाइक आप लैवेंडर ऑयल को सेसमी ऑयल या फिर कह सकते हैं आलमंड ऑयल में यूज़ करके, ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स कैन बी एडेड टू योर रेगुलर हेयर ऑयल एंड इट कैन बी mixed well together and it can be massaged in your scalp good. That can also reduce your hair loss. Coming to tip number 5. So tip number 5 says avoid brushing wet hair. Of course, this is so true and everyone knows this. Like when your hair are wet
of course that is the time when your follicles are the weakest and you should avoid brushing your hair wet. Instead you can use your fingers to detangle your hairs instead of comb or brush. Coming to 6. Okay, so 6th tip is you can use garlic juice, onion juice or ginger juice to your hair scalp. तो आप इन तीनों में से कोई भी जूस, लाइक बी इट गार्लिक जूस, बी इट अनियन जूस और बी इट जिंजर जूस, इनमें से कोई भी जूस एक टाइम लाइक वंस इन अ वीक अपने स्कैल्प पे रब कर सकते हैं। जब मेरे हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने ये एडवाइस दिया था, ये सजेस्ट किया था कि मैं भी इन तीनों में से किसी एक जूस को अपने स्कैल्प पे रब करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट वर्क फॉर मी। बट आई जस्ट विश एंड आई होप कि आप में से किसी को ये अगर वर्क करता है दैन इट्स रियली वेरी गुड। आप ट्राई कर सकते हैं। डू इट रेगुलरली, लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिएगा। डू इट वंस अ वीक, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। Coming to 7th tip. So the 7th tip is the most, I think it's the most important tip that can help or reduce your hair loss, and that is to keep yourself hydrated. So keeping yourself hydrated is that important in order to reduce hair loss. You can drink 4 to 8 glasses of water on daily basis to keep yourself hydrated and for the growth of healthy hair. Coming to tip number 8. Rubbing green tea into your scalp. Like I have done this as well. तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको 2 ग्रीन टी सैशेस लेना है और 1 ग्लास पानी लेना है। उन ग्रीन टी सैशेस को आपको 1 ग्लास पानी में तब तक बॉईल करना है जब तक कि उसका पानी रिड्यूस होकर के हाफ ना हो जाए। तो उस ग्रीन टी के पानी को ठंडा करने के बाद आप पानी को अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर पे। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। और उसके बाद आप अपने बाल को ठंडे पानी से 1 घंटे के बाद धो सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, दैट इज नो व्हाट इज बैड फॉर योर हेयर। लाइक अवॉइड रबिंग योर हेयर ड्राई विद अ टॉवल, rather let your hair dry naturally। तो आप अपने बालों को naturally dry होने दीजिए, rather rubbing your hair like this, because it will of course create friction and it can lead to hair loss rather than reducing। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये कहती है कि यू हैव टू अवॉइड अल्कोहलिक बेवरेजेस इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग हेयर लॉस। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी हेयर जो अल्कोहल की क्वांटिटी है उसको कम कर दें। तो अगर आपको अपनी हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ करनी है तो आपको अपना अल्कोहल कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी कहती है कि अवॉइड स्मोकिंग। तो सिगरेट्स जो होती हैं इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट फ्लोज टू द स्कैल्प एंड दिस कॉजेज रिडक्शन इन हेयर ग्रोथ। तो आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आप सिगरेट्स एंड स्मोकिंग को एकदम अवॉइड कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है हमारी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप डेली कम से कम 30 to 40 मिनट्स की वॉक ज़रूर लें, बिकॉज इट हेल्प्स बैलेंस हार्मोनल लेवल्स, रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स बिसाइड्स रिड्यूसिंग हेयर फॉल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डेली ऑन अ डेली बेसिस 30 to 40 मिनट्स की वॉक ज़रूर लेनी है। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपके डेली स्केड्यूल में आपको अपने लिए निकालनी ही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो नेक्स्ट टिप हमारा है वो है डी स्ट्रेस। यस, डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि आपको योगा या फिर मेडिटेशन जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जो ये थेरेपीज़ हैं सच एज मेडिटेशन एंड योगा, इट नॉट ओनली रिड्यूस स्ट्रेस बट रीस्टोर्स हार्मोनल बैलेंस। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो हमारी वो ये है कि अवॉइड कांस्टेंट हीटिंग एंड ड्राइंग। कांस्टेंट हीटिंग एंड ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि हमको अपने बालों को फ्रीक्वेंट जो कांस्टेंट हीटिंग है ड्राइंग प्रोसीजर से उससे दूर रखना है, जितना दूर हो सके उतना दूर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी है कि कीप योर हेड स्वेट फ्री। जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है, जैसे कि मेरी समर्स में हाईली स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें एलोवेरा हो या फिर नीम हो, दैट कैन कीप द हेड कूल एंड प्रिवेंट फ्रॉम डैंड्रफ, राइट। क्योंकि होता क्या है कि जब हम समर्स में हमारे स्वेट ज़्यादा आता है तो देन ड्यू टू स्वेटिंग देयर आर चांसेस ऑफ हेयर फॉल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है कि चेंज योर हेयर स्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट ब्रेड बना रहे हैं, टाइट पोनी टेल बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स
वो प्रेशर जो है वो हेयर फॉलिकल्स पे पड़ेगा और उसकी वजह से आपको हेयर लॉस या बाल्डनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जितना भी अपने बालों को खुला रखें उतना ही अच्छा है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने बालों को बहुत ही हल्के से किसी पोनी टेल में टाइप कर सकते हैं या फिर बहुत ही लाइट बहुत ही लूज ब्रेड भी आप बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा टाइट ब्रेड आप ज़्यादा समय के लिए अपने बालों पर ना रखें, अदरवाइज इट कैन लूजन योर हेयर फॉलिकल्स दैट कैन लीड टू बाल्डनेस। तो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने क्रॉनिक इलनेसेस, हाई फीवर्स और इन्फेक्शन से प्रॉपर्ली डील करें ताकि आप हेयर लॉस को अवॉइड कर सकें एंड इंश्योर कर सकें हेल्दी हेयर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो है कि वॉच ऑन मेडिकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू आर गिविंग टू योर बॉडी, राइट। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, देन प्लीज़ डोंट डू सो। इट कैन हैव साइड इफ़ेक्ट एंड विच कैन अल्टीमेटली लीड टू हेयर लॉस। तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिएगा। अपने डॉक्टर से अच्छी तरीके से कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या मेडिकेशंस आपको किस प्रॉब्लम, किस कंडीशन में लेनी है, कौन सी डिजीज़ है, कौन सी मेडिकेशंस आपको लेनी है, वो आपको है आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही कोई मेडिकेशन को लें, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो लीड टू हेयर लॉस एंड सिवियर हेयर लॉस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो है कीप अवे फ्रॉम हार्श केमिकल्स और परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स होते हैं। इट कुड बी वेरी डैमेजिंग फॉर योर हेयर। When you are experiencing hair loss, it is advised not to color your hair। तो मेरा जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए हेयर कलर नहीं करती हूँ। आई प्रेफर नेचुरल हीना और मेहंदी टू कलर माई हेयर। तो आपको भी अगर हेयर लॉस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अवॉइड करें, उस ड्यूरेशन के लिए आप अवॉइड करें कि आप कोई भी परमानेंट हेयर कलरिंग जो प्रोडक्ट है वो अपने हेयर पर मत अप्लाई करें, अदरवाइज इट में वर्सन द हेयर लॉस। तो हमारा जो आखिरी और फाइनल टिप है आज का वो ये है कि स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स रेगुलरली। तो आपके स्किन रिलेटेड कंडीशंस में डेली अप्स एंड डाउन होते हैं दैट कैन कॉज चेंजेस इन हार्मोन बैलेंसेस विच इन टर्न लीड टू हेयर लॉस। मेक श्योर यू सी अ डॉक्टर रेगुलरली फॉर योर अंडरलाइंग इलनेसेस एंड कंडीशंस। तो इस वजह से आपको अपने डॉक्टर से एक रेगुलर जो जिसको हम कहते हैं चेकअप्स रखने चाहिए या फिर अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल करना चाहिए ताकि आप जान सकें कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मामला क्या है। और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड एडवाइस यू कि आप बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी हो सकें आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। सो इफ़ यू लाइक माई टुडेज़ वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को कीजिएगा खूब सारा शेयर और खूब सारा दीजिएगा इस वीडियो को प्यार, खूब सारा दीजिएगा इसको लाइक। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।